नमस्कार दोस्तों। सैम मानेकशॉ लेफ्टिनेंट हुआ करते थे। युद्ध के दौरान वे जापानीज मशीन गन की चपेट में आ गए। बुरी तरह चोटिल हुए। रेड क्रॉस हॉस्पिटल लाया गया। एक ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर ने पूछा, ऑफिसर तुम्हें क्या हुआ? सैम मानेकशॉ ने कहा, कुछ नहीं, किसी गधे ने पीछे से लात मारी है, और हंसने लगे। जब ऑपरेशन हुआ तो सैम मानेकशॉ के शरीर से 7 बुलेट निकली। सहन शक्ति, साहस, विनम्रता और कई खूबियों के बेमिसाल आदर्श और भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। इसके बाद जापानीज सेना ने चोटिल सैम मानेकशॉ को बंदी बना लिया। वे 3 साल प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में बंद रहे, लेकिन चोटिल अवस्था में भी हिम्मत नहीं हारी, बल्कि उन्होंने कैंप में इंडियन क्रिकेट टीम बनाई और जापानीज टीम को हराया। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ में अनेकों क्वालिटीज का मेल था। इनकी कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कहानी शुरू करते हैं। सैम मानेकशॉ अमृतसर में पैदा हुए। पिता डॉक्टर थे। छोटे सैम मानेकशॉ भी डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन पिता ने पढ़ाई के लिए लंदन भेजने से मना कर दिया। तो विद्रोह जीतने के लिए जवान सैम मानेकशॉ ने आर्मी का एग्जाम दिया और आसानी से सिलेक्ट हो गए। पहली पोस्टिंग, अपने काम पर मेहनत की छाप छोड़ो। सैम मानेकशॉ ब्रिटिश इंडियन आर्मी में नए नए अफसर बने और उनकी पोस्टिंग एक सीमा चौकी पर हुई, जो दूर एक पहाड़ी इलाके पर थी। इस आउटपोस्ट के हालात बहुत खराब थे। दूर गांव से पानी लाना पड़ता, आने जाने के लिए कच्ची सड़क भी नहीं थी, कभी कभी इलाज के लिए जरूरी दवाएं भी नहीं पहुंच पाती। ब्रिटिश सरकार को भी भारतीय सैनिकों के कष्ट से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। ऐसे में सैम मानेकशॉ पोस्टिंग लेते ही काम पर लग गए। चौकी की बेहतरी के लिए पानी का अंडरग्राउंड टैंक और नया कमरा बनाना शुरू किया। वे बहुत मेहनती थे। उन्होंने सैनिकों की बेहतरी के लिए जरूरी सुविधाओं को उपलब्ध कराया। उनकी मेहनत और वर्क एथिक को देखकर सारे सैनिक उनकी इज्जत करते। एक दिन अचानक सीनियर ऑफिसर सरप्राइज विजिट के लिए आए। बेहतरीन काम देखकर बहुत खुश हुए और बोले, मानेकशॉ, मैं तुम्हें शहर के पास की एक पोस्टिंग दे रहा हूँ। वहाँ की यूनिट बड़ी और प्रतिष्ठित है। वहाँ जो भी नया अफसर जाता है उसका प्रमोशन हो जाता है। जवान मानेकशॉ ने कहा, मैं जानता हूँ सर कि मेरा प्रमोशन जल्दी हो सकता है, पर मैं इस आउटपोस्ट पर बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ उससे यहाँ पर अंतर पैदा हो रहा है। इस पोस्ट के लिए अभी मेरे पास कुछ और प्लान्स हैं। जवान सैम मानेकशॉ की इस बात को सुनकर सीनियर ऑफिसर हैरान हुए, लेकिन साथ में खुश भी हुए और बोले, मानेकशॉ, यू आर अ रेयर ब्रीड ऑफ मैन। तुम खास किस्म के इंसान हो जो प्रमोशन से ज्यादा बेहतर काम करने में विश्वास रखते हो। मानेकशॉ, तुम आर्मी में बहुत आगे जाओगे, इस पर मुझे कोई शक नहीं। दोस्तों, जो भी काम करो उस पर अपनी मेहनत की छाप छोड़ो, मन लगाकर काम करो, लगन हमेशा रंग लाती है। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ से अगली सीखने वाली बात है, हार और जीत में अंतर साहस और दृढ़ निश्चय का होता है। किताब हॉनर एंड गैलेंट्री में फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ कहते हैं कि मेरे नेतृत्व में कुछ सैनिकों की यूनिट दुश्मनों के इलाकों में जासूसी करने गई। मिशन सफल रहा, पर वापस लौटते समय दुश्मनों को भनक लग गई और दुश्मनों ने हमें घेर लिया। गोलीबारी में मानेकशॉ के पैर में गहरी चोट लगी। उनके पास ऑप्शन था कि वह एक सैनिक की मदद से भाग जाएं, लेकिन मानेकशॉ ने भागने से मना कर दिया और कहा, हम सब लड़ते हुए बाहर निकलेंगे। उन्होंने पूरी टीम के साथ दुश्मनों का सामना किया और अपनी यूनिट के हर एक सैनिक को सुरक्षित लौटा कर लाए। सैम मानेकशॉ अपनी किताब में लिखते हैं कि हार और जीत का अंतर केवल साहस और दृढ़ निश्चय का है। कभी डरे हुए मन से सलाह मत लो। नेवर टेक काउंसिल ऑफ योर फियर्स। साहस का मतलब सीना ठोकना नहीं होता, बल्कि साहस का मतलब होता है मुश्किल समय में सही काम करना। यह साहस केवल लड़ाई के मैदान में नहीं, बल्कि अपने जीवन में भी लाना होगा। अगर आपके जीवन में साहस नहीं है तो आप अपनी बात पर टिके नहीं रह सकते और कोई आपकी इज्जत भी नहीं करेगा, आप खुद भी नहीं। दृढ़ संकल्प और सहन शक्ति। ये कहानी 1962 की है, जब सैम मानेकशॉ लेफ्टिनेंट कर्नल थे। उन दिनों भारत और चीन के बीच में तनाव बढ़ रहा था और लेफ्टिनेंट कर्नल मानेकशॉ की टुकड़ी को एक खास चौकी की रक्षा करने का काम सौंपा गया। ये चौकी भारत चीन सीमा पर दुर्गम बर्फीले पहाड़ों में स्थित थी और आगे बढ़ती हुई चीनी सेना को पहाड़ों में रोकने वाली आखिरी पोस्ट थी। एक सर्द सुबह इस पोस्ट पर 2 तरफ से हमला शुरू हुआ। पूरे दिन मानेकशॉ और उनके जवान लगातार हमलों का सामना करते रहे। लगता था कि कुछ ही देर में भारतीय सैनिक पोस्ट छोड़ देंगे, लेकिन मानेकशॉ कभी पीठ दिखाने वालों में से तो थे नहीं। उनकी जवानों की टुकड़ी लगातार जवाबी हमला करती रही। दिन भर की लड़ाई के बाद रात अपनी परीक्षा लेकर आई। भयानक बर्फ का तूफान चला। सारी कम्युनिकेशन लाइनें ठप हो गयी और सारे पहाड़ी रास्ते भी बंद हो गए। भारतीय सेना से कब मदद आएगी कुछ कह नहीं सकते। अब मानेकशॉ और उनकी टीम अकेली थी। बहुत कठिन परिस्थिति थी। न दवाई, न गोला बारूद, हड्डियां जमाने वाली ठंड जो हर दिन किसी जवान को निगल रही थी। लेकिन विपत्ति भी मानेकशॉ का मनोबल नहीं तोड़ पाई। उन्होंने अपने जवानों के साथ संकल्प लिया कि जिएंगे या मरेंगे, लेकिन इस चौकी पर कब्जा नहीं होने देंगे।
मानेकशॉ का दृढ़ संकल्प और सहन शक्ति देखकर सैनिकों में जोश भर गया। दिन हफ्तों में बदल गए। मानेक और उनके सैनिक भूखे थे, चोटिल और बीमार थे, पर गोली खत्म हो जाए तो चाकू और नाखूनों से लड़ने को तैयार थे। चीनी सेना की हिम्मत न हुई कि वह चौकी को छू पाते। 12 दिनों बाद जवानों की मदद के लिए भारतीय टुकड़ी पहुंची और चीनी सेना को अपना रास्ता बदलना पड़ा। सैम मानेकशॉ के असाधारण नेतृत्व और दृढ़ संकल्प की कहानी भारतीय सेना में आग बनकर फैल गई। सैम मानेकशॉ को सैम बहादुर करके पुकारा जाने लगा। वे भारतीय सेना के साहस की निशानी बन गए। रेजिलियंस। दोस्तों, भारतीय सेना रिसोर्सेज, गोला बारूद और लॉजिस्टिक पर नहीं चलती। यह तो बाकी सेनाओं के पास हमसे भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन हमारा हर जवान आखिरी सांस तक संघर्ष करने के लिए तैयार है, मिशन पूरा करने के लिए जान देने को तैयार है। भारतीय सेना ऐसे दृढ़ संकल्प और रेजिलियंस से बनती है। भारतीय सेना 1962 युद्ध छोटा पर घमासान था, जिसमें भारत की हार हुई। ये हार देश के लिए बहुत शर्मनाक थी। सैम मानेकशॉ उन सीनियर अधिकारियों में से थे जिनकी टुकड़ी विजय रही, लेकिन मानेकशॉ संतुष्ट नहीं थे। वे सुनिश्चित करना चाहते थे कि ऐसी परिस्थिति दोबारा न बने। सैम मानेकशॉ कहते हैं, मैंने हार से केवल एक चीज सीखी है, वह है जीतना। द ओनली थिंग दैट आई हैव लर्न फ्रॉम डिफीट इज हाउ टू विन। उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग मिशन बनाया और सीनियर से परमिशन लेकर चीन रवाना हो गए। वहाँ चाइनीज आर्मी के लीडर से मिले। उन्होंने चीनी सेना के प्रिंसिपल्स और स्ट्रेटेजी को समझा, देखा कि चीनी सेना कितनी लेयर में काम करती है। जब सैम मानेकशॉ भारत लौटकर आए, तब उनके पास चीनी सेना के तौर तरीकों की गहरी समझ थी। भारत वापस आते ही उन्होंने भारतीय सेना में कई बदलाव किए। आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया, हाई क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाए। उन्होंने सुनिश्चित किया कि सेना के पास पहाड़ों में लड़ने के लिए बेहतर हथियार हों। मानेकशॉ के रिफॉर्म्स के चलते इंडियन आर्मी 1971 में पहले से ही सतर्क थी। मानेकशॉ एक शानदार स्ट्रेटजिस्ट थे और साथ में वह एक रियलिस्ट भी थे। उन्हें स्वीकारने में कोई हिचक नहीं हुई कि हम अपने दुश्मन से भी सीख सकते हैं। अगली बात जो हम फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ से सीख सकते हैं, वह है कि नो बैटल इज एवर बोर्न बाय चांस। हमेशा तैयारी रखो। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान सैम मानेकशॉ ईस्टर्न कमांड के कमांडिंग इन चीफ थे। मानेकशॉ कहते हैं कि मुझे बांग्लादेश को आजाद कराने का मिशन सौंपा गया। प्लानिंग से एग्जीक्यूशन तक सब मेरी जिम्मेदारी थी। मानेकशॉ कहते हैं कि मैं जानता था कि ऑपरेशन बहुत कठिन और महंगा होने वाला है, लेकिन असफलता के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं। सैम मानेकशॉ ने 3 तरफ से हमला किया। पहला राजधानी ढाका पर हमला किया, दूसरा उत्तरी बांग्लादेश पर हमला किया, जिससे कि पाकिस्तानी सेना की सप्लाई लाइनों को काटा जा सके। तीसरा पाकिस्तान के बॉर्डर पर किया, ताकि पाकिस्तान की सेना का ध्यान भटकाया जा सके। हालांकि जीत के चांसेस बहुत कम लग रहे थे। पाकिस्तानी सेना महीनों पहले से तैयारी कर रही थी। उसके पास खास आउटपोस्ट पर कब्जा भी था। कुछ खास देशों की मदद के कारण पाकिस्तान के पास बेहतर हथियार भी थे। हालात बहुत गंभीर थे। बाधाओं से विचलित हुए बिना सैम मानेकशॉ ने एक डिटेल योजना बनाई। एक एक टुकड़ी को सही जगह पर तैनात किया। सैम मानेकशॉ कहते हैं कि युद्ध में जीत 2 कारणों से होती है, दुश्मन की कमजोरी पर हावी होने से और अपनी ताकत का लाभ उठाने से। जब युद्ध शुरू हुआ तो पाकिस्तानी सेना ने पूरी ताकत से हमला शुरू कर दिया। मुख्य चौकियों पर जमकर गोला बारूद बरसाए, जिससे भारतीय जवानों का मनोबल टूट जाए। लेकिन सैम मानेकशॉ ने फ्रंट लाइंस का दौरा किया। हाई रैंक अफसर होने के बावजूद वे युद्ध के बीच पोस्ट कमांडर से मिलते, जवानों को एकजुट करते और हौसला बढ़ाते। मानेकशॉ के मौजूद होने मात्र से जवानों के अंदर जोश भर जाता और वे निर्भय होकर युद्ध करते। ऑपरेशन सफल रहा। जो युद्ध पूरे देश को निगल सकता था, महीनों चल सकता था, वह मात्र 2 हफ्तों में पूरा हो गया। बांग्लादेश आजाद हुआ। इस युद्ध में नेतृत्व और राष्ट्र सेवा के लिए सैम मानेकशॉ साहब को भारत के दूसरे सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अगली बात जो हम सैम मानेकशॉ साहब से सीख सकते हैं, वह है इंटीग्रिटी, यानी तलवार की धार पर चलना। सैम मानेकशॉ उस समय चीफ कमांडिंग ऑफिसर थे और कालका में पोस्टेड थे। एक दिन उनको सूचना दी गई कि उनके ऑफिस से घड़ी चोरी हो गई है। यह घड़ी बहुत कीमती थी, क्योंकि वह भारत के प्रेसिडेंट ने गिफ्ट की थी। जाहिर है कि सीसीओ मानेकशॉ बहुत गुस्से में थे। उन्होंने जांच पड़ताल करवाई पर घड़ी नहीं मिली। एक दिन मानेकशॉ से मिलने एक जवान अफसर आया। वह बेहद नर्वस था। उसने बताया कि आपकी घड़ी मैंने चुराई है। मानेकशॉ ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? ऑफिसर ने कहा, मैं कर्ज में था। मानेकशॉ ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, लेकिन तुमको मुझे बताना चाहिए था ना, मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। जवान ऑफिसर ने कहा, मैं जुए की वजह से कर्ज में था। अगर आपको पता चल जाता तो आप मुझे खुद सजा देते, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई। सैम मानेकशॉ ने कहा, तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी मदद ही करता, लेकिन अब तुमको अपने किए की सजा भुगतनी होगी। इसके बाद मानेक साहब ने कोर्ट मार्शल का आदेश दिया। ऑफिसर को कैद भी हुई, लेकिन मानेकशॉ साहब ने उसी जवान ऑफिसर की तरफ से दलील पेश की कि इस ऑफिसर ने अपनी गलती खुद स्वीकारी है। उन्होंने उस ऑफिसर की सजा माफ करवाई और नौकरी भी बचा ली। आगे चलकर वही ऑफिसर कर्नल भी बना। इंटीग्रिटी का मतलब है मन में सही और गलत को लेकर दुविधा ना होना, तलवार की धार पर चलना, एक तरफ नियम कानून का पालन करना और दूसरी तरफ इंसानियत को भी समझना।
दोस्तों स्क्रीन पर शो हो रहे आप इन 2 वीडियोस को भी जरूर देखें। इन वीडियोस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलेगी। मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए आगे भी लाता रहूंगा।